तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन है स्क्विड गेम सीजन 2 का। अगर आपने इसका पार्ट 1 यानी कि एपिसोड 1 से लेकर 3 तक नहीं देखा है तो आप देख लो, नहीं तो कहानी कुछ खास ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो में मैं एंडिंग भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा, लाइक एंड में क्या हुआ, क्लिफ हैंगर, सब कुछ, पोस्ट क्रेडिट सीन, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं, जैसा हमने सीजन 1 में देखा था, एक क्रॉस का निशान ये लोग बनाते हैं और जो लोग थोड़े बहुत बचे हुए रहते हैं ना, उसको ये लोग जलाते नहीं बल्कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते हैं। और अभी करंटली इन हो वो तो ब्लैक मास्क के पोजीशन में नहीं है, मतलब वो भी एज ए पार्टिसिपेंट ज्वाइन किया है, केवल 456 को दिखाने के लिए। मैं आगे प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। खैर, तो अभी मेन मास्क मैनेजर नहीं है और उसकी जगह और एक ब्लैक मास्क मैनेजर है, मतलब इसको हम मैनेजर 2 कह के बोल सकते हैं। और प्लेयर 001 जो है वो मास्क मैनेजर 1 ही रहेगा। तो अभी जो मास्क मैनेजर 2 है वो अभी लोगों को कमांड दे रहा है। और जैसा कि हमने सीजन 1 में देखा था, यही बंदा जिम्मेदार था। मतलब इन लोगों का जो सिस्टम रहता है कि मरने के बाद बॉडी को जला दिया जाएगा, लेकिन ये चुपके से क्या करते हैं कि इनमें से कुछ सोल्जर्स भी इस आदमी के साथ मिले हुए हैं, मतलब ये मास्क मैनेजर 2 जो है इसके साथ मिले हुए हैं। और ये जितने लोगों को लाइक हेडशॉट वगैरह नहीं मारते हैं, बल्कि पैरों में और छाती में इधर उधर मारते हैं, तो लोग यहाँ पे पूरी तरह से नहीं मरते। तो इसी बात का फायदा उठा के जो अधमरा पड़ा हुआ था उसको कॉफिन में लेके जलाते नहीं है, बल्कि इसको और एक जगह में भेज देते हैं और वहाँ पे ऑर्गन ट्रैफिकिंग होता है। और हमने एपिसोड 2 में जो लड़की को देखा था, मे एक्चुअली लोगों को डायरेक्टली हेडशॉट मारा करती थी और ये जो लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं इसके खिलाफ थी। बेसिकली उसका मानना था कि जिसको गोली लगेगा वो तो बेचारा तड़पते तड़पते मारा जाएगा, तो उससे पहले हेडशॉट ही मारा जाए ताकि इंस्टेंटली उसका डेथ हो जाएगा। बट ऐसा करते हुए करंटली जो ब्लैक मास्क वाला आदमी है उसका तो बिजनेस खराब हो रहा है, इसलिए वो एक बार उसे वार्न करता है, बट मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं सुनती। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे प्लेयर 001 456 के पास आता है। यहाँ पे उन लोगों का थोड़ा छोटा मोटा बहस होता है कि मतलब बेसिकली 456 यहाँ पे 001 को बोल रहा था कि तुम्हारे हाथ में सब कुछ था, अगर तुम ना बोलते थे तो हम इधर से बाहर जाने वाले थे। 001 बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ पे रुका, क्योंकि तुमने खुद बोला है कि तुमने ये सारे गेम्स पहले खेल चुके, तो बाकी के गेम्स में हमें मदद करो ताकि हम ह्यूज अमाउंट इधर से लेके जा सके। और उसके पीछे पीछे वो 100 वाला बुढ़ा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम 5-10 लोगों की मदद करो और हम 10 लोग मिलके एक टीम बनाते हैं और ज्यादा लोगों को नहीं बताएंगे, और जितना लोग मरेंगे हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। तो उसका मेंटालिटी वही टाइप का था। तो 456 यहाँ पे वो 100 वाला बुढ़ा को भगा देता है इधर से, बोलता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इधर मदद करने ही आया हूँ। तो ये बात सुन के वो बुढ़ा इधर से चला जाता है, लेकिन 001 यहाँ पे 456 के पास ही रहता है, बिकॉज वैसे ही वो गेम हारने जीतने से उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज गेम का एडमिन ही वही है। खैर, तो बेसिकली वो 456 को दिखाना चाहता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इतने भी अच्छे नहीं है, मतलब दे आर नॉट वर्थ सेविंग। तो जितना ये मेहनत कर रहा है ना 456, जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, जितना मेहनत करेगा इन लोगों को बचाने के लिए उतना ही डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, जैसे कि हमने सीजन 1 में भी देखा था। बिट्रेयल्स और कहानी धीरे धीरे डार्क होता चला गया था, वैसे ही सीजन 2 में भी है। खैर, तो आगे चलते हैं। अब बेसिकली 456 के टीम में 001 और 456 का फ्रेंड 390 और वहाँ पे और एक आदमी था 388। ये 4-5 लोग काइंड ऑफ एक टीम बन गए थे, मतलब साथ में बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बैंकन बाला वाला लड़का यहाँ पे फिर से 333 को जाके बुली करने का ट्राई करता है, मतलब बहुत मारता है और खाना वगैरह उसके ऊपर फेंकता है। बुली कर रहा था, तो यहाँ पे 001 उसे अच्छा खासा सबक सिखाता है। और ये देख के 456 भी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा 0.1% उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा था, एटलीस्ट ये लोगों की मदद करता है। और 001 को सबके आगे लाइक हेल्पफुल नेचर तो दिखाना पड़ेगा। खैर, नेक्स्ट हम देखते हैं 456 और 001 का थोड़ा बॉन्डिंग होता है। 001 अपने बारे में बोल रहा था कि उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसका किडनी फेलियर हो गया है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट है। और तो और 001 ने किसी की मदद किया था ऑफिस में, लेकिन लोग सोच रहे थे कि उसने रिश्वत लिया, इसीलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया।
तो ये उसका आखिरी चांस है, क्योंकि 456 बार बार बोल रहा था कि ये मनी जो है वो ब्लड मनी है, दूसरे लोगों का खून बहा हुआ है। तो बेसिकली 001 इसी बात को ही काट रहा था। खैर, ये जो 001 का पास्ट है ये तो ऑब्वियसली ओरिजिनल ही है, बट सिंस हमें पता है कि 001 बहुत पुराना खिलाड़ी है, तो शायद से उसकी वाइफ मारी गई, क्योंकि ये बात हमें ऑलरेडी सीजन 1 में दिखाया गया है और उसका जो छोटा भाई था उसके कन्वर्सेशन से पता चला था। इसीलिए शायद 001 को इस दुनिया से ही नफरत हो गया होगा और वो इस खूनी खेल में, मतलब जीतने के बाद इसी खूनी खेल में ही रह गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग नेक्स्ट गेम के लिए रेडी होते हैं, जिनमें कि 5-5 टीम बनाना था और टीम बनाने के बाद ही गेम क्या है वो मालूम चलेगा। तो आज एक्सपेक्टेड 456 को लगा था कि पिछली बार जो डालगोना खेला गया था वही गेम होगा, लेकिन इस बार ऑब्वियसली गेम चेंज कर दिया गया है, मतलब 001 नहीं चेंज किया होगा। खैर, तो 456 के टीम में रहते हैं 001, 390, 388 और एक पर्सन की जरूरत थी। तो यहाँ पे जो 333 की गर्लफ्रेंड, मतलब जो प्रेग्नेंट है 222, वो यहाँ पे अप्रोच करती है कि मैं प्लीज तुम्हारी टीम में आना चाहती हूँ, सिंस उसे कोई भी टीम में नहीं ले रहा है। मतलब 333 के साथ 222 यहाँ पे बात नहीं कर रही थी, इसीलिए वो उसके साथ नहीं जाती बल्कि इन लोगों की टीम में आ जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि क्या गेम है। तो 5 मिनट में 5 गेम तुरंत से खेलना पड़ेगा। पहला वाला है दागची और सेकंड वाला है कोई स्टोन गेम था, मतलब पत्थर मार के दूसरे पत्थर को गिराना था। और तीसरा है डाइस वाला गेम, एक साथ सबको रोल करके पकड़ना था। और फोर्थ वाला गेम भौरे को घुमाना था। और फिफ्थ वाला एक कुछ अजीब सा गेम था। तो 5 सिंपल गेम्स थे, बट 5 ही मिनट था, तो जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए सब लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन किस गेम को खेलेगा, क्योंकि आपस में इन लोगों को बांध दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट वाला जो टीम जाता है। फर्स्ट 2 टीम जो जाता है उसमें एक टीम तो बहुत खराब खेल रही थी और दूसरा टीम ठीक ठाक खेल रही थी, और जैसे तैसे वो 4th स्टेज तक पार करते हैं। बट उन लोगों को वो जो स्टोन वाला गेम है, मतलब एक पत्थर से दूसरे पत्थर को गिराना है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और सिंस इन लोगों का पैर बंधा हुआ है तो आगे पीछे होने में भी मूव करने में भी इनको टाइम लग रहा था। तो जैसे तैसे ये लोग 4th स्टेज तक गए थे, बट एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब सबको मार दिया जाता है। इधर एक टीम में 5 लोगों को मारा जाता है, उधर सेकेंड वाला जो टीम था उसमें भी जो 5 लोग थे वो भी मारे जाते हैं। तो ये देख के सबको वैसे ही टेंस वाला माहौल था। इधर इन लोगों की बॉडी को लिया जा रहा था, बट उनमें से एक आदमी जिंदा था जिसके कॉफिन में प्लस सिंबल ये लोग बना रहे थे ताकि इसका ऑर्गन ले सके। बट मैं यहाँ पे आके उसको गोली मार देता, मतलब हेडशॉट दे देता है, तो वहाँ पे ही वही आदमी मारा जाता है। तो इसको देख के जो मेन गेम का एडमिन, मतलब सेकेंड वाला एडमिन मैनेजर 2 अभी जो कि इंचार्ज है, वो भी कैमरा में उसको देख के भड़क जाता है। और पास में जितने भी सारे पिंक सोल्जर है जो कि मैनेजर 2 के अंदर है, वो भी गुस्से में थे। खैर, तो यहाँ पे एपिसोड 4 खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 5 की तरफ। तो एपिसोड 5 के शुरुआत में हम देख पाते हैं प्लेयर 120 और उसके साथ और एक लड़की थी, और वो समन, पागल वाला समन, वो जबरदस्ती उनके टीम में घुस गई थी और सबके साथ बड़े ही बदतमीजी से बात कर रही थी। मतलब ये देख के ही आपको इरिटेट लगेगा, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकता। खैर, तो ये 3 लोग हैं और 2 वो जो माँ बेटे हैं, मतलब प्लेयर 007 और प्लेयर 149, ये 5 लोग इस टीम में है। यहाँ पे सबको ही अपना गेम ठीक तरीके से खेल लेते, बट समन यहाँ पे पूरे ही फालतू तरीके से खेल रही थी और लास्ट में उसने होप छोड़ दिया और इसके वजह से ये 5 लोग मरने वाले थे। तो 120 यहाँ पे उसको 2 चाटे मारती है और उसे बोलती है कि खुद पे भरोसा रखो, नहीं तो हम नहीं जीत पाएंगे। मतलब उसको वापस थोड़ा होश में लाती है, मतलब कॉन्फिडेंस उसका वापस लेके आती है। तो समन यहाँ पे जैसे तैसे करके वो वाला गेम पार करते हैं और जल्द से जल्द 120 लास्ट वाला गेम पार करवा देता है। तो ये लोग जस्ट 1 ही सेकंड थे फिनिश लाइन पार करते हैं। तो ये देख के ही आपको मजा आएगा और सब लोग ही उनके फॉर्मूले को जस्ट कॉपी करेंगे। मतलब ये लोग जिस टाइप से खेले उसी टाइप से अगर बाकी के लोग कॉपी करेंगे तो वो भी जीत सकते हैं, इसीलिए सब लोग खुशी मना रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐसे ही खेल चलता रहता है, कुछ टीम्स एलिमिनेट होते हैं, कुछ टीम क्वालिफाई होता है। और यहाँ पे 456 के जो मेंबर्स थे वो आसानी से पार हो रहे थे, बट 001 यहाँ पे जानबूझ के टाइम डिले करता है। मतलब उसको भौरा वाला गेम मिला था, वो जानबूझ के उसको ठीक से नहीं खेलता। खैर, तो 1 मिनट ही बचा था। अब जैसे जैसे वो
पार करता है और 456 के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। यहाँ पे 001 उसका थोड़ा मदद करता है ताकि 456 का जो ट्रस्ट है वो 001 के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाए। उससे अच्छा खासा मैनिपुलेट कर रहा है 001, यहाँ पे 456 को अच्छा खासा मैनिपुलेट कर रहा है। खैर तो ये सब गेम खत्म होने के बाद हम देखते हैं मे को 2 गार्ड्स यहाँ पे अटैक करते हैं। मतलब ये जो 2 पिंक सोल्जर है वो मैनेजर 2 के अंडर काम कर रहे हैं, वही ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाला। ये दोनों यहाँ पे मे के ऊपर अटैक करते हैं और उसे फाइनल वार्निंग देके जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं फिर से वोटिंग की शुरुआत होती है और इस बार 001 से वोटिंग की शुरुआत किया जाने वाला था। 456 यहाँ पे एटलीस्ट अपने टीम को बोलता है कि तुम लोग सब क्रॉस चूज करना, मतलब गेम को टर्मिनेट किया जाएगा। तो 001 456 का विश्वास जीतने के लिए, ट्रस्ट जीतने के लिए वो ऐसा ही करता है, क्रॉस मारता है। फिर आगे वो कंटिन्यू होते रहता है और 007 और उसकी माँ प्लेयर 149, तो 149 यहाँ पे अपने बेटे को यानी कि 007 को बोल रही थी कि तुम घर जाने वाला ही वोट करना, बट 007 का इरादा कुछ और ही था। वो तो गेम खेलने वाला वे में ही वोट कर देता है और यहाँ पे ऑब्वियसली उसकी माँ इस फैसले से काफी दुखी होती है क्योंकि ये जस्ट बिट्रेयल का शुरुआत है। और अभी फिर से लोगों के अंदर जो ग्रीड है वो बाहर आता है और काफी लोग यहाँ पे इवन 456 का जो दोस्त है 390 वो भी गेम खेलने के फेवर में ही वोट करता है। यहाँ पे 001 सबको बोले जा रहा था कि मतलब इस बार 456 कुछ नहीं बोला बल्कि 001 वो लोगों को बोल रहा था कि 2 गेम्स तुम देख चुके हो और यहाँ पे लोग मारे जाते हैं, तो गारंटी क्या है कि तुम नेक्स्ट गेम में मारे नहीं जाओगे और सक्सेसफुली बच के इधर से जाओगे। सबको समझाने का कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे वो जो खड्डूस बुढ़ा था, मतलब 100 वाला बुढ़ा, वो सबको उल्टा कन्विंस कर रहा था कि हमने इतना ट्राई किया और सिर्फ 70 मिलियन हम इधर से लेके जाएंगे, नहीं और लोगों को बनने दो। पता नहीं लोग यहाँ पे कैसे कन्विंस भी हो रहे थे, बट वो बुड्ढा और वो बैंगन बाल वाला आदमी ये सब मिलके लोगों को समाव कन्विंस कर देते और वोट यहाँ पे बहुत मार्जिन से, मतलब पिछली बार तो ऑलमोस्ट टाई था, बट इस बार यहाँ पे 20-25 वोट्स कुछ ज्यादा थे और गेम अभी कंटिन्यू होगा। इसके फॉर्म में वोटिंग होता है और हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है। 007 अपने माँ को समझा रहा था कि उसने कुछ बहुत बड़े लोगों से कर्जा लिया हुआ है और इसलिए वो बहुत दिनों से घर भी नहीं आ रहा था, बिकॉज ये लोग बड़े ही खतरनाक है, किडनी वगैरह सब कुछ निकाल देते हैं। तो ये लास्ट गेम है मेरा और इस गेम के बाद हम चले जाएंगे। तो उसकी माँ यहाँ पे बोलती है कि मतलब वही सेम डायलॉग की गारंटी क्या है, अगर नेक्स्ट गेम के बाद इधर मैं मर जाऊं या फिर तुम मर जाओ तो मतलब उस पैसे को लेके करोगे भी क्या। वही इमोशनल डायलॉग था, बट यहाँ पे ऑलरेडी 007 ने तो गेम के फॉर्म में ही वोट किया था। और दूसरी तरफ यहाँ पे 390 456 को माफी मांग रहा था कि मेरे से गलती हो गया। बेसिकली सबके अंदर जो ग्रीड है वो बाहर निकल के आ रहा था और कुछ नहीं। खैर, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बैंगन बालों वाला आदमी यहाँ पे फिर से 333 को बुली कर रहा था और वहाँ पे फिर से 001 आ जाता है और इसको देख के वो बैंगन बालों वाला आदमी चला जाता है, मतलब डर के चला जाता है। एपिसोड 5 यहाँ पे एंड होता है और एपिसोड 6 के शुरुआत में हम देखते हैं ये लोग न्यू गेम अरेना में जाते हैं जहाँ पे कि एक न्यू गेम खेला जाने वाला था। यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल था जिसपे कि ये लोग खड़े होंगे और वो सर्कल घूमेगा। थोड़ी देर बाद एक नंबर डिस्प्ले होगा, लेट्स से 5 और 6। तो यहाँ पे जो भी 240 लोग हैं उनको आपस में 5-5 लोग एक टीम जल्दी से करना पड़ेगा, मतलब 30 सेकंड के अंदर जल्दी से करके सामने जो दरवाजा है वो दरवाजा को पार होके, मतलब एक रूम में, बेसिकली एक रूम में घुसना है। वो 5 लोग एक रूम में घुसना है और उस रूम में अगर डिस्प्ले में 5 लिखा है तो 5 ही लोग घुसेंगे, ज्यादा घुसेंगे तो भी मरेंगे, कम घुसेंगे तो भी मरेंगे। अब पहला ग्रुप मतलब पहले राउंड में 10 आता है, तो 456 के पास तो ऑलरेडी 5-6 लोग थे, तो और 4 लोगों को लेके एक रूम में घुस जाते हैं, मतलब 30 सेकंड के अंदर एक रूम में घुस जाते हैं और बाकी के जितने लोग ग्रुप नहीं बना पाए, मतलब बाहर फंस के रह गए, उनको गार्ड्स मार देते हैं और ऐसे ही 2-3 राउंड होता रहता है। एक राउंड में 3 आया तो इस पे प्लेयर 007 और प्लेयर 149, मतलब माँ बेटे, इनको एक आदमी नहीं मिल रहे थे, मतलब एक पर्सन नहीं मिल रहे थे, एक्स्ट्रा पर्सन नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे 007 को कुछ लोग ले जा रहे थे और 007 मतलब ज्यादा फाइट नहीं करता, वो चला भी जाता है। मतलब ये देख के बुरा ही लगेगा ऑब्वियसली, मतलब इमोशनल सीन था। बेसिकली उसने अपने माँ को मरने के लिए छोड़ के भाग गया, लेकिन एंड मोमेंट में 456 और 001 ये लोग पेयर थे, तो ये आखिरी मोमेंट में 007 की माँ मतलब 149 को जल्दी से उठा के एक रूम में ले जाते हैं और
लास्ट 1 सेकंड में ही ये लोग बचते हैं। अब 001 यहाँ पे सेम बात ही मतलब 149 को बोलता है, मतलब ये गेम लोगों को चेंज करवा देता है और देखो तुम्हें कैसे तुम्हारा बेटा छोड़ के चला गया। बेसिकली ये 149 को नहीं बल्कि ये 456 को वो इनडायरेक्टली बोल रहा था, मतलब मैंने जो बात बोली कि ये लोग बचाने के लायक ही नहीं है। खैर तो नेक्स्ट राउंड के लिए जब 007 बाहर आता है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था और वो अपने माँ से माफी मांगता है। इमोशनल सीन था बट जो सच है वो सच है, मतलब उसने एक्चुअली में अगर चाहता तो वो फाइट करके अपने माँ को अकेला ना छोड़ के उसके साथ रख पाता, बट वो अपना जान बचाने के लिए बेसिकली उन दोनों के साथ चला गया था। अब लास्ट राउंड में 2 होने वाला था और उसके लिए बहुत कम टाइम था और रूम्स भी कम ही थे, इसीलिए जल्दी जल्दी सब कोई भाग रहे थे। बिकॉज 2 लोग एक रूम में रहेंगे तो बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे इस राउंड में, बिकॉज कमरे सिर्फ 50 है तो 100 ही लोग बच पाएंगे इस गेम खत्म होने के बाद। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। 001 जब एक कमरे में घुसता है तब वहाँ पे एक आदमी मौजूद था और 001 के साथ 390 था, मतलब 456 का जो दोस्त है वो था। अब वो भी अपना जान बचाने के लिए मतलब 2 लोग इसके अंदर घुसे थे तो ऑब्वियसली एक को मारना पड़ेगा। 001 यहाँ पे वो जो एक्स्ट्रा आदमी था उसको मार देता है, मतलब उसका गर्दन तोड़ देता है। ये देख के 390 कम्प्लीटली सरप्राइज था और डरा हुआ था, बट क्या ही कर सकते हैं। खैर अब ये गेम खत्म होने के बाद वो फिर से सब लोग वही कॉमन रूम में आते हैं। यहाँ पे 001 456 को बोल रहा था कि वोटिंग से पहले चलो सबको मना लेते हैं, अभी तो बहुत सारे पैसे हमको मिलने वाले हैं, 300 मिलियन प्लस पैसा होगा। अभी वोटिंग की बारी थी, यहाँ पे बहुत लोग डर गए थे, इसीलिए लास्ट टाइम जिसने येस में वोट किया था अभी वो नो में वोट करता है, यानी कि गेम नहीं खेलेंगे। और नो की मात्रा बहुत ज्यादा थी, बट एंड होते होते एक नो वाला आदमी मतलब प्रीवियस वोटिंग में जिसने नो दबाया था उसने येस दबा दिया, वो भी उसी पागल समन जो है उसके कहने पर। मैं बोल रहा था ना बड़ा इरिटेटिंग कैरेक्टर है, तो उसने कैसे भी इन्फ्लुएंस कर दिया इस औरत को। तो यहाँ पे लोग वोटिंग जीतने वाले थे बट टाई हो जाता है, तो रूल के मुताबिक टाई हो गया तो नेक्स्ट डे फिर से वोटिंग होगा, तब जाके खेल आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है वो डिसाइड होगा, बट वोटिंग नेक्स्ट डे होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 456 यहाँ पे वही सोच रहा था, मतलब सीजन 1 में जैसा हुआ था, कम लोग अभी बचे हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे के ऊपर लोग अटैक करेंगे जब लाइट्स आउट हो जाएगा। और तो और गेम में ये होने वाला है, इसीलिए जानबूझ के गेम वालों ने एक फोर्क दिया है इनको, मतलब खाने में फोर्क का कोई यूज नहीं है बट ऐसे ही दे दिया है, तो फोर्क को एज ए हथियार ये लोग यूज कर सकते हैं लोगों को मारने के लिए। यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 7 लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखा जाता है 333 और वो जो बैंगन बालों वाला आदमी उनके बीच लड़ाई हो जाती है और वो बैंगन बालों वाला आदमी बोलता है कि ये देखो हमारे ग्रुप को मारना चाहता है, एक एक लोगों को भड़का देता है। तो यहाँ पे ग्रुप अटैक होता है जिनमें कि एक्स के 2 लोग और ओ के 3 लोग मारे जाते हैं, मतलब गेम के फॉर में अभी 47 और गेम के खिलाफ अभी 48 है, जो कि मामला को और भी ज्यादा ट्रिगरिंग बना देता है। मतलब रात में लाइट्स आउट होने के बाद ऑब्वियसली गेम के फॉर में जो है वो दूसरी वाली ग्रुप को जान से मारने का ट्राई करेंगे ताकि उनके ग्रुप के नंबर बढ़ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात में वो जो कैप्टन का शिप था जिसपे 456 के जो आर्मी ऑफिसर एक्स आर्मी ऑफिसर्स थे उनमें से एक आदमी वॉमिट करने के लिए बाहर आता है और वो एक बात नोटिस कर पाता है कि जो कैप्टन है वो ही गद्दार है। मतलब कैप्टन यहाँ पे उसके ड्रोन में कुछ तो कर रहा था जहाँ से कि एज ए व्यूअर हमको पता लग जाता है कि ये बंदा गेम के साथ मिला हुआ है और यही बंदा गेम वालों को इनका इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज आप अगर ध्यान से सोचो तो सीजन 1 में जैसा हमने देखा था ब्लैक मास्क वाला आदमी यानी कि इनहो अपने छोटे भाई जुनहो को गोली मारा था, तो ऑब्वियसली वो अपने भाई को मारना नहीं चाहेगा, तो नीचे शायद वही कैप्टन होगा जिसके माध्यम से इनहो यहाँ पे जुनहो को घर पहुंचाया होगा। क्योंकि हमें कन्वर्सेशन से पता है कि वो अपने भाई को बहुत प्यार करता है और कुछ सालों पहले जब जुनहो को किडनी की जरूरत थी तब इन्होंने अपना एक किडनी जुनहो को दिया था, तो इससे पता लगता है कि वो अपने भाई को कितना प्यार करता है, तो ऑब्वियसली वो उसे नहीं मारेगा। खैर तो आखिरकार ये कैप्टन ही गद्दार निकला, यही मिला हुआ है गेम के साथ, गेम वालों के साथ, मतलब बेसिकली ये प्लेयर 001 का ही आदमी होगा।
क्योंकि सीजन 2 में हमें प्रॉपरली इसके बारे में बताया नहीं गया, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। खैर, वो जो एक्स आर्मी फोर्स का आदमी था वो बाकी लोगों को जाके बता देगा, इसीलिए कैप्टन यहाँ पे वो ही आदमी को समंदर में ही फेंक देता है, ऊपर से नीचे फेंक देता है, और वो बेचारा आदमी समंदर में डूब के मारा जाता है, और बाकी आदमी लोग ये बात जान भी नहीं पाते। नेक्स्ट हम देखते हैं 456 और बाकी लोगों को मालूम था ये लोग हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं, मतलब गेम के खिलाफ जो है उस ग्रुप के ऊपर 456 के ग्रुप के ऊपर वो जो 100 वाला बुढ़ा वाला ग्रुप है, मतलब गेम के 4 में जो है वो अटैक करने वाला है, क्योंकि उन लोगों का नंबर कम है तो नेक्स्ट डे ये लोग हार जाएंगे, वोटिंग में हार जाएंगे, तो ऑब्वियसली रात को ये लोग उनके ऊपर अटैक करने वाले। 001 यहाँ पे सजेस्ट करता है कि लाइट्स आउट होगा तब हम इनके ऊपर ही अटैक कर देंगे, पहले हम अटैक करेंगे, पर 456 यहाँ पे उस बात पे एग्री नहीं करता और बोलता है कि हमें जो गेम बनाने वाला है उसको मारना पड़ेगा, नहीं तो ये गेम ऐसे ही चलता जाएगा और फेज बाई फेज यहाँ पे लोग आते रहेंगे और मरते रहेंगे। तो यहाँ पे वो बोलता है कि अब 456 अपना प्लान बोलता है कि जब अटैक होगा तब हम बेड के नीचे छुप जाएंगे और हम अटैक में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब थोड़ी देर बाद गार्ड्स आएंगे तब हम मरने का नाटक करेंगे, और जब हमें गार्ड्स चेक कर रहे हो तब हम उनसे गन्स छीन लेंगे। तो 456 के पास जो भी लोग थे, मतलब मेन कैरेक्टर समझ लो, जैसे कि 120, 390, 001 और माँ बेटे मतलब 007, 149, वो 5-7 लोग ही बचते हैं, बाकी बहुत लोगों को वो 100 बुढ़ा वाला आदमी का ग्रुप मार देते हैं। अब प्लान के अकॉर्डिंग थोड़ी देर बाद गार्ड्स यहाँ पे आते हैं और 456 और जितने भी मेन कैरेक्टर्स है जिसका मैंने नाम लिया अभी, वो सारे मिलके मरने का नाटक कर रहे थे, और सडनली गार्ड्स के गन पकड़ लेते हैं और बाकी के गार्ड्स को मारने लगते हैं, और इधर से बहुत सारा एमोज गन्स कलेक्ट करते हैं, और ये सब मैनेजर 2 ऊपर से देख रहा था। वो भी बेचारा कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज इस गेम का एडमिन मतलब मैनेजर 1, उसको बचाना हाई प्रायोरिटी है। अगर वो ही मारा गया तो मतलब वो मेन एडमिन है तो उसको बचाना पड़ेगा, इसलिए मैनेजर 2 भी यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। खैर, इनमें से एक आदमी मतलब 456 के टीम में से एक आदमी यहाँ पे 100 बुड्ढे वाले ग्रुप के लोगों को मारना चाहता था। अब 456 यहाँ पे उसको जिससे से आके रोकता है। वैसे उधर के जो आदमी थे जो पहले हमला किए वो तो वैसे ही बचना डिजर्व नहीं करते हैं। खैर, तो यहाँ पे ये लोग एक पिंक सोल्जर को सक्सेसफुली कैप्चर कर देते और उसके मदद से ये लोग जो मेन कंट्रोल रूम है उसके टुवर्ड्स धीरे धीरे जा रहे थे, और यहाँ पे बहुत सारे पिंक सोल्जर आने लगते हैं और यहाँ पे बहुत सारे फाइटिंग सीन है, गन्स एक्शन सीन है बहुत सारा। अब ऐसे ही मारते मारते 456 और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है 390, ये दोनों एक टीम होके आगे जाते हैं। सबसे आगे यही लोग थे और उसके पीछे पीछे 001 और बाकी 2 लोग थे, मतलब टीम्स में ये लोग डिवाइड हो चुके थे। मौका देख के 001 अपने 2 जो टीम है उसको मार देता है, और वाकी टॉकी में ऐसा दिखाता है कि वो खुद मारा गया। मतलब 456 जब आंसर में बोल रहा था तब 001 ने जिस आदमी को मारा उसके पास वाकी टॉकी रख देता है और उसके ऊपर गोली चलाता है। तो 456 को यहाँ पे लगता है कि 001 और बाकी लोगों को किसी ने मार दिया। दूसरी तरफ इन लोगों के पास एमोस की शॉर्टेज होती है, और तो एमो लेने के लिए 120 और 388 जाते हैं। अब 388 बहुत ज़्यादा डर गया था। 120 को यहाँ पे एमोस तो मिल जाते हैं, बट तब तक बहुत सारे सोल्जर्स आ चुके थे और इन लोगों के पास एमोस नहीं है। बहुत से लोगों को सोल्जर्स मार देते हैं और आखिरकार 001 जो कि 456 और बाकी लोगों के लिए मर चुका है, वो फिर से अपना ब्लैक मास्क लगा के आता है, मतलब मैनेजर 1 अभी बोल सकते हैं। तो 001 अभी ब्लैक मास्क लगा के आता है और उसके सामने ही उसके दोस्त को, मतलब 456 के दोस्त को 390 को वो मार देता है। अब ये तो लाइक होना ही था। सीजन 1 में हमने ऐसा ही कुछ दिखा था। जैसा कि मैं बोल रहा था कि 001 यहाँ पे 456 को अंदर से तोड़ देना चाहता है, इमोशनल ट्रॉमा दे दे के। तो यहाँ पे एक्चुअली एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अब बात करें फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीजन 3 में हमें 001 के ओरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में 456 को पता चलेगा। वही रिवेंज स्टोरी हो सकता है। और कैप्टन के बारे में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, वो गेम का ही हिस्सा है, 001 का ही आदमी है वो। अब शायद से उसका असलियत जब जूनहो को पता चलेगा तब देखते हैं क्या होता है। अब ये रही सीजन 2 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड एंडिंग एक्सप्लेनेशन। देखते हैं सीजन 3 कब आता है। 2-3 साल लग जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो।
मैं सबका रिप्लाई दूंगा और फ्यूचर में इस टाइप के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।